कल हमने रिएक्शंस कर रहे थे तो उसमें ऑक्सीडेशन कर रहे थे। तो ऑक्सीडेशन में हमने 2 रिएक्शंस कर लिए थे। जो है एक तो हमने ये किया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं उससे हम सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो टॉलेंस रिएजेंट है या फैलिंग सॉल्यूशन है इसको यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते हैं। एल्डिहाइड्स जो हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर देते हैं पर कीटोन नहीं देते हैं। तो ये हमने कल किया था। इसके अलावा हमने फैलिंग्स टेस्ट किया था। फैलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, जो एल्डिहाइड है वो कीटोन की वो जो है फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होके रेड पीपीटी देते हैं पर कीटोन इस तरह का कोई पीपीटी नहीं देते हैं। फैलिंग टेस्ट एक और चीज के लिए यूज होता है। हम जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि फैलिंग जो टेस्ट है वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते हैं। तो ये हमने कल किया था। आज हमने और एक ऑक्सीडेशन करनी है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन सिर्फ मिथाइल कीटोन्स की होती है या एक एल्डिहाइड है इथेनॉल उसकी होती है। और ये जो टेस्ट हम करेंगे, ये जो ऑक्सीडेशन हम करेंगे, ये हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के जरिए करेंगे। अब ये रिएक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले अगर आप देखें मिथाइल कीटोन किसको बोलते हैं, जिसमें ये वाला ग्रुप हो CH3CO। ये आर चेन कुछ भी हो सकती है, मतलब कोने पे CH3 होना चाहिए इस तरह से। ये होता है आपका मिथाइल कीटोन। अब कोई ये कहे कि ये जो CH3 है इसकी जगह पे कोई बच्चा कह दे कि मैम ये कुछ और ग्रुप लगा दो और यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड हो। मैंने इधर इस साइड कोने पे मान लो NO2 लगा दिया तो ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मैंने आपको बताया मिथाइल कीटोन होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए। अब ये जो R है, ये जो साइड चेन है, ये कोई कुछ भी हो सकती है। ये बेंजीन रिंग भी इवन हो सकती है। इस R से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें यहाँ पे अल्काइल चेन भी हो सकती है और इट कैन बी अराइल चेन। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें मेन ध्यान देना है कि ये जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ मिथाइल कीटोन्स देते हैं। तो हम करते क्या है, मिथाइल कीटोन का इस रिएक्शन में हम रिएक्शन करते हैं NaOX। NaOX भी हम लिख सकते हैं। X कैन बी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे जो NOX होता है वो हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, NaOH को मिक्स करते हैं X2 के साथ। अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं तो Cl2, ब्रोमीन ले रहे हैं तो इधर आ जाएगा Br2, आयोडीन ले रहे हैं तो इधर आ जाएगा I2। तो इनको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप NaOX लिखिए या आप NaOH प्लस X2 लिखो या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो ये वाली ये आपकी ये जो RCO ग्रुप है ये वाला, ये एसिड का सॉल्ट बना लेता है RCOO Na। अब ये सॉल्ट क्यों बनाता है? मीडियम तो आपका बेसिक है ना, तो बेसिक मीडियम में आपको पता है सॉल्ट ही बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। COO माइनस बनेगा तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया है। ठीक है, सॉल्ट ऑफ ये बन गया, सॉल्ट बन गया आपका यहाँ पे। प्लस ये जो CH3 ग्रुप कोने में जो मैं कह रही थी होना चाहिए, इसका बन जाता है CHX3। CH अगर Cl3 है तो इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। अगर ये Cl3 की जगह पे Br3 हो गया तो इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। अगर इसकी जगह पे ये I हो गया तो इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। तो इसीलिए इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं कि क्योंकि इसमें हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म मतलब अगर क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडो है तो आयोडोफॉर्म। एक चीज ध्यान रखनी है, इस ऑक्सीडेशन से डबल बॉन्ड
पे कोई भी असर नहीं होता है। तो 3 चीज़ों से डबल बॉन्ड पे असर नहीं होता, जो जैसे हमने पढ़ी थी, जो स्पेशली पीसीसी भी पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने जो है डाइबल एच किया था। देन ये वाला किया है हमने कि मिथाइल कीटोन में ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इससे डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं होगा। वैसे तो आपके जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनका भी ज़्यादा असर नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग का होता है। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, वो अभी बाद में बताएँगे। अब ये देखिए, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। पहली बात तो चेक करें, इसमें NOCl लिखा हुआ है, तो मतलब चेक करें COCH3 है या नहीं है। तो ये है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भई ये टेस्ट देगा। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में। सॉल्ट ऑफ एसिड बना। अब यहाँ पे ये जो CH3 है, ये बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। और अगर कोई आप मेरे से ये पूछे कि चलो ये जो कंपाउंड है, क्या ये वाला टेस्ट देगा, ये वाला रिएक्शन देगा? यहाँ CH3 है कोने में, अब बताइए, क्या ये वाला कीटोन ये टेस्ट देगा? चेक नहीं देगा करके मैम। बताइए। मैंने हाँ, मैम नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है ना इधर। यहाँ देखो आप, CH3 ग्रुप है इधर कहीं भी, दोनों तरफ। मतलब CH3 मिथाइल से साथ ही जुड़ा होना चाहिए। हाँ, वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो CO CH3 होना चाहिए। ये R कुछ भी हो सकता है, पर ये हमें चाहिए। तो बेटा ये कह रहे हैं, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये कलरलेस स्वीट स्मेलिंग होता है। और अगर आप कहें कि नहीं मैं तो सूंघ के देखूंगा, तो बेटा अगर आप सूंघ के देखेंगे तो ये क्या होता है, इससे टेम्परेरी वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, बेहोश हो सकता है बंदा। ये एनेस्थेटिक होता है बेहोशी के लिए। पहले टाइम में जब साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो जब ऑपरेशन वगैरह करते थे तो क्लोरोफॉर्म दिया जाता था। पर क्लोरोफॉर्म अगर ज्यादा क्वांटिटी में दिया जाए, अगर गलती से सूंघ लिया जाए, तो कई बार इट कैन लीड टू डेथ। तो इस वजह से पहले, बहुत पहले, जैसे वो कहते हैं ना, साइंस ने अभी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट करी थी एक तरह से, जो डॉक्टर वगैरह होते थे, वो भी उसी हिसाब से होते थे ना, वो अपनी को, 1 मिनट रुकिए। स्मेलिंग होता है, हल्का हल्का सा जो है आपको इसकी स्मेल आएगी, हल्की सी। आप हल्का सा सूंघ सकते हैं, थोड़ा सा स्वीट स्मेलिंग होता है, पर हमें इसको नहीं सूंघ के देखकर हम पता करते। बाकी ये जो ब्रोमोफॉर्म होता है, ये भी ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो क्लोरोफॉर्म जैसी थोड़ी थोड़ी होती है। 1 मिनट वेट करिए। हाँ जी, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, ये एक सॉलिड होता है। इसका येलो पीपीटी आ जाता है। तो आपके लिए येलो पीपीटी देखना आसान है, या ये कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड को देखना? मैम येलो पीपीटी देखना आसान है। ठीक है, तो ये आपके लिए येलो पीपीटी देखना आसान है। और अगर आप ध्यान दें, मैंने कहा है ये कौन से कीटोन देते हैं? सिर्फ ये वाले कीटोन देते हैं, मिथाइल कीटोन। तो अगर ये सिर्फ मिथाइल कीटोन देते हैं, तो मैं ये डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज कर सकती हूँ टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कीटोन्स, आइडोफॉर्म टेस्ट। यस मैम। यस मैम। 1 मिनट वेट करिए। तो आइडोफॉर्म टेस्ट है ना, या ऐसे आइडोफॉर्म के अलावा ये जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं ना, इसको मैं अब आगे यूज करूंगी। अभी हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मैंने कहा है कि ये जो टेस्ट है, ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट है, ओवरऑल, चाहे क्लोरोफॉर्म हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, चाहे आइडोफॉर्म हो, ये देते कौन है? किस तरह के कीटोन देते हैं? इस तरह के कीटोन, जिनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। इसके अलावा बेटा, अगर कोई बच्चा बोले कि कोई एल्डिहाइड भी टेस्ट देता है, तो दुनिया में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, एक ही, जो ये टेस्ट देता है, और वो है इथेनल। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, कोने पे CH3 तो आता ही है ना, ये इथेनल ही ये टेस्ट देगा। लेकिन अगर कोई कहे कि ये प्रोपेनल ये टेस्ट देगा, तो ये टेस्ट प्रोपेनल होगा, तो ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है। तो टेस्ट है, ये सिर्फ कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स देते हैं, और ये हमारे जो है
इथेनॉल देता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ये जो टेस्ट है ये नहीं देता है। तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये कह रहे हैं आगे कि क्योंकि जब आयोडोफॉर्म बनता है तो येलो पीपीटी बनता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश टेस्ट की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज करेंगे। और ये जो टेस्ट है ना आयोडोफॉर्म, ये जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देते हैं, कुछ और कंपाउंड्स भी हैं वो भी देते हैं। तो हम इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट किन किन को डिस्टिंग्विश करता है हम वो पूरा पढ़ेंगे। तो अगर आप देखें आयोडोफॉर्म कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, पहला तो मैंने आपको बताया कि आयोडोफॉर्म कौन देता है, आयोडोफॉर्म देता है इथेनॉल। सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है दुनिया का जो ये टेस्ट देता है, इसके अलावा और कोई जो एल्डिहाइड है वो ये टेस्ट नहीं देगा। देन बेटा आता है मिथाइल कीटोन्स, ये दोनों हमने कर लिए हैं कि मिथाइल कीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं। देन और कौन सा कंपाउंड है वो है इथेनॉल। दुनिया में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, एक ही प्राइमरी अल्कोहल जो कि ये टेस्ट देता है। आप इथेनॉल को याद करने के लिए ये देख सकते हैं, इथेनॉल किससे बना सकते हैं, इथेनॉल से बना सकते हैं, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से बन सकता है ना इथेनॉल, तो इथेनॉल देता है। अगर कोई ये कहे कि अच्छा ये वाला अगर मैं मान लो प्रोपेनॉल बना दूं, ये बना दिया मैंने प्रोपेन 1ऑल, ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि हालांकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आप इथेनॉल को किसी दूसरे अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। और देन सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। और आपको पता है मिथाइल कीटोन की ऑक्सीडेशन से सॉरी मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, मिथाइल कीटोन ही बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ मिथाइल अल्कोहल जिनमें CHOH CH3 ग्रुप आता हो, बाकी ये जो साइड चेन है R ये कुछ भी हो सकती है। ये समझ आया सबको कि ये टेस्ट कौन कौन देता है। दुनिया में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल जो कि ये टेस्ट देता है, इथेनॉल देता है, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल में जिद ऐसी अल्कोहल जिसमें CH3 CHOH एंटिटी प्रेजेंट हो, और मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। ये समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अब इस टेस्ट में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं ऊपर में से कोई भी अगर कंपाउंड दिया हो उसमें NaOI/I2 या NaOI लिखेंगे और हम ये कहेंगे इसका येलो पीपीटी बना है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मुझे बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेन 1ऑल। अच्छा ये कराने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका आपको कोई तरीका नहीं मिलता है डिस्टिंग्विश करने का। नॉर्मली अगर आप जैसे इसमें भी देखें दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल तो हम अल्कोहल के लिए ल्यूकास टेस्ट करते आए हैं, पर ल्यूकास टेस्ट से हम क्या करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री से, 2 डिग्री को 1 डिग्री अल्कोहल से अलग करते हैं। पर यहाँ पे देखें तो ये दोनों ही क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। तो बेटा जब दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है तो अब देखिए एक इथेनॉल है, और आपको पता है इथेनॉल क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो कभी भी इथेनॉल आता है, मान लो इथेनॉल और फिनॉल आ गया, तो आप जरूरी नहीं है फिनॉल वाला टेस्ट करें, आपको जो ध्यान में आ जाए, आपको आयोडोफॉर्म में ध्यान में आ जाए तो आयोडोफॉर्म कर दें इथेनॉल और फिनॉल के लिए। रेड लिटमस टेस्ट जो हम करते हैं कि ब्लू लिटमस डाला रेड हो गया फिनॉल के केस में, वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट कर सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में जो आपको ध्यान आ जाए। तो इथेनॉल देखिए वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो येलो पीपीटी देता है, जबकि जो प्रोपेन 1ऑल है ये येलो पीपीटी नहीं देता है। ठीक है, ये समझ में आया? ऐसे ही बेटा ये सेकंड देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। अब इथेनॉल दोनों ही एल्डिहाइड है, अगर देखा जाए दोनों एल्डिहाइड है, दोनों 2,4-DNP टेस्ट देते होंगे, आप इनको ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
दोनों ही अभी जो हमने पीछे टेस्ट पढ़ा है, पीछे कौन सा टेस्ट पढ़ा अभी हमने, टॉलेंस और फैलेंस दोनों ही देते हैं। फिर क्या करेंगे, अब आप खुद सोच देखिए, ये एक इथेनल है तो हम इसमें आइडोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो जो इथेनल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, जो ये ब्यूटेनॉल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और लिखने का जो मेथड है वो हमारा इसी तरह से रहेगा। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो ऊपर दिए हुए कंपाउंड्स हैं, अब आप मुझे ये बताइए क्या ये है मिथेनल, मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम होता है मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। अब बताइए क्या ये टेस्ट देगा? नहीं मैम। नहीं देगा। ये सेकंड कंपाउंड ये वाला, नहीं मैम, इसमें भी नहीं मिथाइल भी। नहीं है। अब उससे थर्ड वाला, नो मैम। नहीं। और ये वाला, नहीं देगा मैम। ये भी नहीं देगा, है ना। ये सारे टेस्ट नहीं देंगे। अब जो नीचे हैं, अब आप देखिए ये कंपाउंड देखिए, पहला देगा। वाला दे है देगा। ना, मैम ये देगा, और इसमें ये मिथाइल है शायद में। हाँ ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल। हाँ ठीक है ना, ये इथेनॉल है। यस उसके मैम। बाद देखिए ये वाला कंपाउंड देगा। कौन सा है, इसका नाम क्या होता है, वैसे नाम बताइए डाइमिथाइल इसका क्या कीटोन। होता है? एसीटोन। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको, एसीटोन भी बोल सकते हैं। और इसका जो आयुपैक नेम है वो है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। अब देखिए ये क्या ये टेस्ट देगा, अगला कंपाउंड, देगा मैम। यस मैम देगा, मिथाइल हाँ है देगा, शायद से। क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप है। अब ये Yes, वाला ma'am. कंपाउंड देगा लास्ट वाला, यस मैम। देगा मैम। क्योंकि इसमें ये CH3CO ग्रुप है, मतलब ये मिथाइल कीटोन है, मतलब ये टेस्ट देगा। तो अब आप इस टेस्ट को डिस्टिंग्विश बिटवीन में यूज कर सकते हैं। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, ये थी हमारी ऑक्सीडेशन और उसके बाद उसमें हेलो फॉर्म टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन बोलते किसको हैं वो सुन लीजिए। अब आप ये देखिए, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब आपको पता है ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अगर H भी हो सकता है एक साइड, अगर H है तो ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अगर H की जगह पे R होता तो ये आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कीटोन है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इससे जो नेक्स्ट कार्बन हो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप से, और उससे नेक्स्ट कार्बन को गामा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और बीटा से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड में अगर यहाँ पे H हो तो एल्डिहाइड में तो एक ही अल्फा होता है ना, लेकिन कीटोन में देखा जाए तो 2 अल्फा भी हो सकते हैं ना। बाकी ये होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। दोबारा सुन लीजिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो आपका क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से अगला कार्बन होता है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं हमने असल में करना है एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल रिएक्शन या कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, तो ये कह रहे हैं ये जो रिएक्शन होता है ना एल्डोल, हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ वो एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है इसका वैसे नाम है एस्टेल्डिहाइड या इथेनल, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन Yes, ma'am. आएगा मैम। है, क्योंकि अल्फा कार्बन, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ये टेस्ट देगा। अब मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ करती हूँ और आप मुझे बताइए क्या ये वाला कंपाउंड ये टेस्ट देगा। ये बनाया मैंने बेंजेल्डिहाइड, इसको अगर आप ढंग से बनाना चाहें तो लो ऐसे बना दिया। चलो अब बताइए
इसके अल्फा कार्बन पे चेक कीजिए, कोई हाइड्रोजन है? नो मैम, नहीं है। नहीं है। अगर आप कोई बच्चा कहे कि जैसे किसी को समझ ना आ रहा हो तो अभी ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ये कार्बन पे, आपको पता है कार्बन पे 4 बॉन्ड हो सकते हैं, है ना? तो 1 2 ये 3 और ये 4, मतलब इस कार्बन के पास, इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड में। तो ये जो टेस्ट में पढ़ाने वाली हूं, ये बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसका रीजन अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? इट डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। अब एक और मैं कंपाउंड ड्रॉ करती हूं, HCHO। इसे फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं या मिथेनॉल बोलते हैं। अब बताइए क्या ये कंपाउंड ये टेस्ट देगा? नो मैम, एल्डो इसमें इसमें जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें रीजनिंग का। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, मैंने ये कहा है कि ये कंपाउंड ये टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये एसीटोन बनाया है, ये एसिटोफिनॉन बनाया है, इसमें भी इस साइड अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड ये टेस्ट देंगे। पर ये जो नीचे मैंने ड्रॉ किए कौन कौन से, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन, इनका नाम याद रखिएगा, बेंजोफिनॉन, ये टेस्ट नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज ये दे डू नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर पेपर में कभी आ जाता है कि ये कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन क्यों नहीं देते हैं, तो उसका रीजन आएगा बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एसिटोफिनॉन ये टेस्ट देता है, तो नाम याद रखना, एसिटोफिनॉन किसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो एल्डोल हम रिएक्शन पढ़ेंगे ये सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे, दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक, 2 हो तो चलेगा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होने से होता क्या है? तो ये बेटा ध्यान से देखिएगा, ये कहते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बाकी कम से कम एक तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ किया। कह रहे हैं ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। अब एसिडिक का मतलब क्या होता है कि ये H+ की फॉर्म में निकल जाता है, मतलब कोई अगर बेस हो ना, बेस इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है H+ की फॉर्म में, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसी कार्बन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कह रहे पहली बात ऐसा क्यों होता है, इसके 2 कारण हैं। 2 कारण ये हैं, पहला कारण ये है कि ये जो H है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बोनिल है उससे अगला कार्बन, मतलब ये जो ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन यहाँ छीनता है, ये इधर को पुल करता है, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी कौन पुल कर लेता है, ये वाला कार्बन। सो पहली चीज ये हो गई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा कारण ये हो गया कि बेटा जब ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये जो हमारा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमारा कार्बो अनायन बन रहा है हाइड्रोजन निकलने के बाद, ये स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये जो हमारा कॉन्जुगेट, ये एसिड था, क्योंकि एसिड निकल गया, एसिड से H+ निकल गया, तो ये जो बेस बनता है हमारा, इट इज कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आएगा, मतलब ये जो अल्फा प्रोटॉन है ये डोनेट कर देगा अपना। तो इसलिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एंड कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये सबको समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है? यस मैम। ठीक है, अब हम रिएक्शन करेंगे। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। तो अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये कैसे लिखा हो सकता है, एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन होता क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन
कैसे एल्डिहाइड और कीटोन? जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, इनको dilute alkali, dilute alkali का मतलब होता है ऐसे बेसिस विच आर soluble in water, जैसे dilute NaOH, dilute सोडियम कार्बोनेट, dilute बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। इनके अलावा तो कोई भी आप अल्कली यूज करें, पर एल्डिहाइड और कीटोन कैसा होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए? जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ऐसे लिखा हो, मान लो ये क्वेश्चन दिया हो, मैंने आपको इस तरह से लिख दिया कि भाई ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है एस्टेल्डिहाइड, जिसे इथेनॉल बोलते हैं। इसका रिएक्शन मैंने कहा है कि आपने किसके साथ बनाना है? इथेनॉल के, ये dilute HCl के dilute NaOH के साथ। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? आप क्या करेंगे? इस कंपाउंड को 2 बार लिख देंगे। जब आप रिएक्शन करेंगे 2 बार कैसे लिखेंगे? अब आप खुद सोचिए। एक बार इसको जब मैंने 2 बार लिखा है, तो एक बार मुझे कुछ इसको इस तरह से लिखना है, मतलब इसको खोल के लिखना है CH3COH, क्योंकि ये जो पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है, इसका ये कार्बन यूज होगा, कार्बोनिल कार्बन, और आगे वाले को मुझे इस तरह से लिखना है कि उसका अल्फा हाइड्रोजन, मुझे उसके ये कार्बोनिल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, उसको उसके अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ये अल्फा की। तो क्या होता है? ये जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये अल्फा कार्बन बेटा मैं बोल रही हूं बार बार, बीटा नहीं, अल्फा कार्बन, ये किसके साथ जुड़ेगा? ये इसके साथ जुड़ेगा कार्बोनिल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ये ना दो मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किए, तो आप खुद सोचिए ये जब जुड़ा आपस में, तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, इधर ये जो अल्फा कार्बन है ये इससे जुड़ा, तो अगर आप खुद सोचे जब ये जुड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म हमने नहीं करना, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो भाई ये OH बन गया और ये अल्फा से जुड़ गया। ये समझ में आया सबको कि अल्फा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल से जुड़ गया? तो जो भी कंपाउंड हम इधर बनाएंगे उसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये CHO कंपाउंड है, ये CHO है, इससे अगला कार्बन अल्फा, उससे अगला बीटा। तो अगर आप देखें बेटा, ये क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे, ये जर्नल नेम है। यस तो मैम। ये जो कंपाउंड होता है ना बेटा, इस कंपाउंड को एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड प्लस ओल, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें और अल्कोहल ग्रुप है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एल्डोल। और ये जो रिएक्शन होता है इसे बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। लेकिन बेटा ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो एल्डोल बनता है, अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करें तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। मतलब अगर आप देखें, अल्फा से एक H, अल्फा कार्बन का ये जो है इधर का H और यहाँ का OH, वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव किसमें से रिमूव होता है? एल्डोल में से। जब एल्डोल में से वाटर रिमूव होगा, और आपको पता है वाटर रिमूव होना, इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो कभी भी अगर पेपर में आता है एल्डोल कंडेंसेशन लिखिए, तो आप ये पूरा स्टेप लिखिए अलोंग विद एल्डोल रिएक्शन, तो पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा लिख दीजिएगा। बाकी ये देखिए, जब पानी निकल गया, अल्फा का H निकल गया, बीटा का निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एक फालतू लगाया हुआ है, ये हटा दीजिएगा, इसको ना ठीक कर लीजिएगा। तो ये कंपाउंड क्या बना? अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये समझ में आया? अब मैं क्या कर रही हूं, एक और एग्जांपल बताऊंगी, तब आपको और क्लियर होगा। अब ये देखिए, ये क्या बनाया मैंने बेटा? मैम वही एसीटोन एसीटोन। या क्या इसके प्रोपेनॉल। पास अल्फा, हाँ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है?
यस मैम। यस मैम। हाँ, मतलब अगर दोनों इसमें डेल्यूट, हाँ, इसमें अगर डेल्यूट अल्कली डालूंगी या NaOH डालूंगी तो रिएक्शन होगा। तो बेटा अब देखो इसको मैंने बनाया कैसे, बनाने का तरीका देखना। मैंने देखो मैंने कहा है कि जो पीछे मॉलिक्यूल 2 बार आपने इसको लिखना है। जब पीछे लिखना है तो कैसे लिखना है कि कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से लिखा जाए, क्योंकि पीछे वाले मॉलिक्यूल में का अल्फा हाइड्रोजन नहीं यूज होना, किसका यूज होना है जो मैं आगे लिख रही हूं। तो इसको मैंने, और मैंने आगे वाले को कैसे लिखा है, आगे वाले को जैसे मर्जी लिखिए पर इस कोने पे अल्फा कार्बन जरूर लिखिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब बेटा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा इस कार्बन का अल्फा का, और वो हाइड्रोजन निकल के इधर आ जाएगा। तो अब आप देखिए जब मैंने इसमें ये dilute NaOH डाला तो ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड आपको समझ में आ रहा है कैसे बना? यस मैम। अब आप इस कंपाउंड को देखेंगे, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन से अगला कार्बन अल्फा, ये बीटा, तो इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हालांकि ये कीटोल है क्योंकि कीटोन और ओल ग्रुप है, लेकिन इन जनरल इसको हम एल्डोल ही बोलते हैं और एल्डोल रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी एल्डोल रिएक्शन बोला जाता है। ये जो चाहे कीटोल हो चाहे एल्डोल हो, उसको जर्नली एल्डोल ही बोला जाता है। मतलब ये शुरू से बोलते आए हैं तो अभी भी वैसे ही बोलते हैं। है ये कीटोल ही बना ना, कीटोन से बना। अब बेटा ये जो एल्डोल बना जिसको हम कीटोल बोल दें क्योंकि कीटोन ग्रुप से है, पर इसको एल्डोल बोलेंगे जनरली। इसमें भी को भी जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर निकल जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन से। जब वाटर निकलेगा ये स्टेप हमारा क्या कहलाता है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेट। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, इसको आप घर पे दोबारा देखिएगा। अब बेटा एक और मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी इसी का, ताकि आपको कुछ समझ में आए। अब ये क्या दिया हुआ है बताइए? मैम मैम ये प्रोपेनल। हाँ प्रोपेनल। तो इसका रिएक्शन हम अल्कली के साथ कर रहे हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप, कई बच्चे क्या करेंगे, मान लो मैंने एल्डोल दे दिया तो वो क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे ना, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो वो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलो जैसे मैंने आपको बताया, और वो बच्चे इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे और क्या करेंगे, यहां से इसको जोड़ देंगे। जब ये जोड़ेंगे तो ये ऊपर OH बन जाएगा और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। मतलब आप लोग जनरली ऐसे ही करोगे अभी तक जो बताया। पर क्या ये सही है? अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा है, क्या ये सही है? मैम प्रोपेनॉल या अल्कोहल में तो डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। कौन सा डबल बॉन्ड? कौन सा डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो आप? हम डबल बॉन्ड। मैंने कहा डबल बॉन्ड की बात करी है, मैंने तो एल्डोल रिएक्शन की बात करी है। मैम आपने हम जैसा कहाँ चेक जा रहे हो? कराया तो मैम ये आगे स्टेप भी ले रहा है। हमें ये वाटर रिमूव भी कर। वाटर रिमूव करेगा ही। पहली बात वो नहीं मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वाटर पे कहाँ चले गए आप? वाटर की तो बात ही नहीं करी है। मैं आपको कह रही हूँ, अब चलो छोड़ो, पीछे चलते हैं। अब आप अपनी कॉपी निकालो, कॉपी निकालो अपनी। ये कंपाउंड था ना, ऐसे बनाया था। अब इसका रिएक्शन लिखो, अपने हिसाब से नहीं चीजें सोचनी है। इसका रिएक्शन लिख के बताओ क्या कंपाउंड बनेगा पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या कंपाउंड बनना चाहिए, लिख के बताओ। अपनी तरफ से ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं तो उसका आंसर या गलत ही होगा या सही होगा। पहले अपना दिमाग लगाना है हमने, पहले से ही नहीं कि पता नहीं मैडम पूछने वाली है तो ये मैं अपनी तरफ से ही कोई उल्टा जवाब दे दूं। लिख लिया? जैसे ये मैंने ऊपर वाले का लिखा है, अब कंपाउंड बनाइए बस मुझे। चीजों को ध्यान में रखिएगा।
जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया भाई, ये जो कार्बोनिल कार्बन ग्रुप है, इससे कौन सा कार्बन जुड़ेगा? अल्फा जुड़ेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन का ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है। बना लिया? यस मैम। क्या बनाया? स्क्रीन पे लिखो। मैम जो आपने जनरली बनाया नहीं स्क्रीन पे लिखो, फोन ये ओके स्क्रीन मैम। पे लिखो। ओके मैम, ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी किसी बच्चे का इससे कुछ अलग बना? सबका यही बना है? मैम आपने जो प्रोसेस बताया था उसके हिसाब से किया है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। बाकी बताइए, किसी का इससे कुछ अलग बना या उसने कुछ अलग सोचा? पहली बात ये बताऊंगी, ये गलत है। क्यों गलत है? तो मेरा पॉइंट सुनिएगा, आपने मेरे पहले वाले पॉइंट को ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा नहीं। अल्फा हाइड्रोजन ही कार्बोनिल पे ग्रुप पे अटैक करेगा, और जो ज्वाइनिंग होगी वो किससे होगी? अल्फा कार्बन की ज्वाइनिंग होगी। और जो आपने ड्रॉ किया, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया पीछे, मैंने क्योंकि बीटा जल्दी से अब हाइड्रोजन आप कर दिया मैम। देखेंगे, आपने क्या किया? बीटा को जोड़ा यहाँ पे। यस मैम, आपने क्या बीटा को किया? जोड़ दिया। बीटा को जोड़ा। इसीलिए लिखने का तरीका ध्यान रखिए, लिखना इस तरह से है कि अल्फा आए नीचे। अगर आपको दिक्कत हो तो अल्फा इधर नीचे की तरफ हम कर रहे हैं, ये देखो, ज्वाइनिंग अल्फा की होनी चाहिए, बीटा की ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें तो दो ही कार्बन थे, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया कि इसी को जोड़ दिया। तो मेन बात है, ज्वाइनिंग किसकी होगी? अल्फा कार्बन की इधर से होगी। रिएक्शन होगा, रिएक्शन तो अल्फा से होगा ना, तो इसको ये है, ये अल्फा से जुड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा OH, और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ये बनेगा। हाँ यस सबको मैम। समझ में आ गया? अब क्या होगा? ओके मैम। अगले स्टेप में वाटर निकालेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा। किसने कहा वाटर रिलीज नहीं होगा? तो हर चीज को वहां तक नहीं जाना चाहिए एंड तक कि इसमें, अरे पहला स्टेप सोचना है पहले, उसके बाद में हमने आगे जाना है। पता नहीं पानी निकले, पानी की तो बात ही नहीं हो रही। वाटर हीट तो मैंने किया नहीं, मैंने तो सिंपल कहा है रिएक्शन लिखिए एल्डोल ही। एल्डोल कंडेंसेशन तो तब होगा जब हीट करेंगे आप, या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना इसमें मैम फिर बेटा? डबल ये बॉन्ड बनेगा किसमें? इसमें हीट क्यों नहीं वाटर बनेगा? रिलीज करके। क्यों रिलीज नहीं हीट होगा? करने पे इसके पास एक OH है, एक H है। अगर बाई चांस यहाँ पे H ना होता तब तो निकलता ही नहीं वाटर, ठीक है ना? तब तो होता ही यस नहीं, मैम। लेकिन यहाँ पे H तो है ना इधर इस कार्बन पे, या गायब हो हाँ गया यस H? मैम। है ना? है है। मैम। हाँ, तो भाई वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा कंपाउंड। ये सबको समझ में आया? तो बेटा ये था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में मैं सिर्फ एक तरह का मॉलिक्यूल यूज कर रही हूँ, आप खुद सोचिए। मतलब जो मैंने ये लिखा है ये भी प्रोपेनल लिखा है, और ये जो लिखा है ये भी प्रोपेनल लिखा है। यस मैम। लेकिन ये कह रहे हैं अगर मैं क्या करूं, दो अलग अलग एल्डिहाइड यूज करूं, दो अलग अलग, कम से कम दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो इस तरह के रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों स्टेप मैंने एक साथ लिख दिए, ये आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब इन्होंने ये बनाए हैं एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल का मतलब है, क्योंकि भाई इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल एक बार आपने इथेनॉल इथेनॉल के लेके चलने हैं।
सॉरी इथेनॉल कह रही हूं, इथेनल, और एक बार इसके अपने के साथ, मतलब इसका कार्बोनिल ग्रुप भी यूज हो और इसी का अल्फा कार्बन भी यूज हो, तो ये हो गए एल्डोल प्रोडक्ट। अब क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में बेटा ध्यान से देखिए, एक बार मैं इथेनल को पीछे लिखूंगी और प्रोपेनल को क्या लिखूंगी? आगे लिखूंगी, लेकिन कैसे लिखूंगी? कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, इस तरह से। और ये क्या होगा बेटा? यहां से जुड़ेगा, फिर जब जुड़ने के बाद एल्डोल बनेगा, फिर हमारा क्या होगा? वाटर रिलीज होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ओके मैम। अब हाँ, वो तो अब क्रॉस एक और तरीके से बन सकता है, क्योंकि बेटा जो इथेनॉल है उसमें भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। अब की बार मैं उसको आगे लिखूंगी और जो आपका प्रोपेनॉल है उसको मैं क्या लिखूंगी? पीछे लिखूंगी। ठीक है, मैंने हाँ पहले अब मैं उसको लिखूंगी, तो बेटा जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना बेटा, ये क्या बना? क्रॉस एल्डोल। दोबारा सुनिएगा कैसे बनाए मैंने प्रोडक्ट। पहले मैंने दोनों मॉलिक्यूल इथेनॉल, इथेनॉल के लिए दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनल, प्रोपेनल, बोलने में गलत हो गया, प्रोपेनल और इथेनल, मतलब तो इससे जो कंपाउंड बनेगा या सिर्फ प्रोपेनल, प्रोपेनल से जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब अगली बार मैंने क्या किया है, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों का अल्फा एसिडिक है हाइड्रोजन, तो एक बारी मैंने इथेनॉल को आगे, इथेनल को आगे लिखूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं प्रोपेनल को आगे लिखूंगी, पर इस तरह से लिखूंगी कि अल्फा यहां पे आए ना। और अब पीछे की तरफ इथेनॉल के साथ प्रोपेनल लगाऊंगी और ये प्रोपेनल के साथ इथेनॉल लगाऊंगी, इथेनॉल। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के रिएक्शंस के, ये क्या कहलाएगा? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? क्रॉस एल्डोल क्रॉस प्रोडक्ट। एल्डोल ये प्रोडक्ट। आपने करके देखना है, ये मैं नहीं करूंगी, ये मैंने आंसर ओके लिख मैम। दिया है, ये आपने, हाँ। अब बेटा इससे अगला देखिए, मैं क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊंगी। अब मैं जो है, क्योंकि आपको एल्डोल प्रोडक्ट बनाना आता है, अब ये देखिए बेटा, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है, इसके पास है। तो अगर मैं इस तरह के कोई कंपाउंड लूंगी, तो बेटा जिसके पास ये, इसका अपना एल्डोल तो नहीं हो सकता, अपना एल्डोल जिसे एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे वो तो नहीं बनेगा, इसका बन सकता है ना? इसका बन सकता है। कैसे बन सकता है? ये मैंने वैसे बनाया नहीं है यहाँ पे। एक बारी मैं इसको ऐसे लिखूंगी, दूसरी बार अब मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगी। जब ये ज्वाइन होगा तो बेटा यहाँ से OH हट जाएगा एंड में, यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ से भी इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इसका ये एल्डोल प्रोडक्ट होगा। ये समझ में आता है? एल्डोल प्रोडक्ट की सिर्फ इसका बनेगा एल्डोल प्रोडक्ट, है ना? आगे भी मैंने इसको रखा, पीछे भी इसको रखा। दोबारा देख लीजिए कैसे। ये था ना बेटा, ये था अल्फा हाइड्रोजन, तो जब ये ज्वाइन होगा इसके साथ, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो बेटा ये जो ऊपर OH बन जाएगा, फिर वाटर भी जब निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट बना। लेकिन अब मैं बनाऊंगी क्रॉस एल्डोल। अब आप मुझे बताइए, क्रॉस एल्डोल जब बनाऊंगी तो जब आगे किसको लिखूंगी? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? होगा मैम, आगे की तरफ, हाँ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो मैं किसको लिखूंगी? इसको पीछे ही लिख सकती हूँ हमेशा, इसका एल्डिहाइड ग्रुप ही यूज होगा, इसको मैं पीछे लिखूंगी जब क्रॉस बनाऊंगी, और इसका अल्फा हाइड्रोजन। जब क्रॉस बनेगा बेटा, क्रॉस में ये वाला जो एसिटोफिनोन है ये हमेशा आगे रहेगा। बेंजल्डिहाइड के पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका
इसका ये कभी आगे नहीं रहेगा क्रॉस एल्डोल में, इसका कार्बोनिल ग्रुप यूज होगा। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, मैं मिटाने लगी हूँ। ये जो अल्फा कार्बन है ये इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ OH बनेगा, फिर वाटर रिलीज होने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। एल्डोल भी बनेगा, वो सिर्फ इसका एल्डोल बनेगा एसिटोफिनॉन का। तो ये मैंने, और इस रिएक्शन में ना एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, पहले ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। प्रोडक्ट मैम सही बनाया है किसने? ये वाला मैम, जो मेजर प्रोडक्ट है हाँ, मैम। 2 बेंजीन रिंग थी ऊपर, तो कहाँ थी 2? एक ये मैम क्रॉस बन, अच्छा हाँ 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 ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, प्रोडक्ट मैंने गलत बनाया, यहाँ बेंजीन थी। चलो ठीक है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, हाँ ये मैंने गलत बना दिया गलती से, ये ठीक है, बेंजीन। हाँ अब समझ में आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बनाया है। जो एल्डोल होगा वो इसका नहीं बनेगा, वो सिर्फ इसका बनेगा। अच्छा बेटा, अब मैं एक लीक से हटके क्वेश्चन करने वाली हूँ आपसे, वो कहते हैं ना थोड़ा सा हटकर। टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए जरा इसके। हीट कर रही हूं मैं, करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट क्यों करते हैं, वाटर निकालने के लिए। तो ये कह रहे हैं वाटर अपने आप निकल जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इट इज इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग। तो ये एक्स्ट्रा, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन अपने आप हीट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। रिएक्शन अपने आप ही क्या होता है, जो बीच में प्रोडक्ट बनता है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो बीच में एल्डोल बनता है, उसमें से अपने आप ही वाटर रिलीज हो जाता है। तो वो वैसे आएगा नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसको ठीक कर लेंगे, नहीं तो मैं इसको खुद ठीक करके आपको दे दूंगी। ये तो यहाँ बेंजीन था, इसने सही कहा कि मैंने यहाँ गलत बनाया था। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, अब लास्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का लास्ट है। मैंने कहा था अदर टाइप ऑफ हम रिएक्शन करेंगे, जिसमें अब हम करेंगे केनिज़रो रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पीछे वाला जो रिएक्शन था एल्डोल, वो कौन देता था? वो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन देते थे। वो एल्डिहाइड्स भी देते थे, वो कीटोन्स भी देते थे, पर कंडीशन ये थी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते थे, उनके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, ऐसे ही केनिज़रो भी रिएक्शन जो है वो कुछ ही कंपाउंड देते हैं। पहली बात, केनिज़रो रिएक्शन कीटोन नहीं देते हैं, सिर्फ कौन देते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और वो वाले एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या लिखा है? डू नॉट। नहीं होता, नहीं होता। मतलब क्या ये कंपाउंड ये टेस्ट देगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड है। यस मैम। दे देगा। हाँ, क्योंकि ये एल्डिहाइड भी है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब एक और कंपाउंड बनाते हैं। क्या ये जो कंपाउंड है जिसका नाम बेंजल्डिहाइड है, ये टेस्ट देगा? केनिज़रो देगा। यस मैम। यस मैम। क्योंकि हाँ, अल्फा इसके पास भी, हाँ क्योंकि अल्फा इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये एक एल्डिहाइड भी है। अब ये कह रहे हैं इस रिएक्शन में होता क्या है? ये कह रहे हैं कि जब, अच्छा उससे पहले एक चीज मुझे बताइए, मेरे पास मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करती हूं तो कौन सा ग्रुप बनता है? ऑक्सीडेशन मैम कीटोन बनता है एल्डिहाइड से। किसने कहा कीटोन हाइड- बनता है? हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेशन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड बनता है। हाँ, आदित्य अच्छा, सही हाँ, बोल रहा है। acid। आप कहाँ Acid जा रहे हैं? एल्डिहाइड को कीटोन में कब कन्वर्ट करना मैंने बताया। हाँ। रिडक्शन आप करेंगे तो अल्कोहल बन जाए। हाँ, हाँ, और रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री। और ना, कभी भी आंसर देने से पहले ये सोच लो, कहीं मैंने
कि जैसे इसने बोला कीटोन बनेगा, पहले आप अपने दिमाग में आंसर बोलने से पहले अपने दिमाग में सोचो, क्या मैंने कोई अभी तक रिएक्शन बताया कि एल्डिहाइड को कीटोन में बदलना है या कीटोन को एल्डिहाइड में बदलना है? मैंने तो कोई नहीं बताया अभी तक डायरेक्ट रिएक्शन। इनडायरेक्टली तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई नहीं मैंने बताया अभी तक। और ऑक्सीडेशन में ये तो मेन कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन, कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है 1 डिग्री की, और अगर एल्डिहाइड की करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो इस रिएक्शन में यही होता है, अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनको हीट करें कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। कंसंट्रेटेड अल्कली में एग्जांपल हो सकते हैं NaOH कंसंट्रेटेड या KOH। पिछला रिएक्शन जो था वो डिल्यूट NaOH के साथ था, और दूसरा जो पिछला रिएक्शन था उस केस में बेटा एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और या 50% NaOH भी लिखा हो सकता है, KOH भी लिखा हो सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड की सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन हो जाएगी। और आपको पता है जब एक ही कंपाउंड की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है तो उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब इसमें कंसंट्रेटेड KOH डाल के हीट किया तो देखिए इसकी रिडक्शन से क्या बन गया, मिथेनॉल अल्कोहल बन गया। और ये देखिए ऑक्सीडेशन भी हो गई, एसिड भी बन गया, पर क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है, मीडियम बेसिक है तो एसिड का क्या बना है, सॉल्ट बना है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाँ। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसे ही नीचे देख लीजिए बेंजल्डिहाइड का बेंजाइल अल्कोहल रिडक्शन से, और सोडियम बेंजोएट किससे, ऑक्सीडेशन से, क्योंकि देखिए COONA बना है, सॉल्ट बना है ना, COH से क्या बना है, COONA। बाकी हमें और कहीं ध्यान नहीं देना, बाकी जितना मर्जी कि कोई भी साइड चेन हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर ध्यान रखना है ये रिएक्शन वही देते हैं जिसके पास, वही एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब बेटा ये है हमारा कैनिजरो, और इसके बाद हम ये एंड करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया हुआ है। पहली बात, एल्डिहाइड और कीटोन जो एरोमेटिक होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा प्रेफरेबली। अब क्यों लगेगा, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी या बढ़ी ऑर्थो पैरा पे, काम क्या है, डिक्रीज कर गई। घटी या बढ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज। डिक्रीज हो गई। और मेटा पे कम हुई, बढ़ी या वैसी की वैसी रही, मैम मेंटेन रही, मेंटेन रही, हाँ नॉर्मल रही। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो, जहाँ ज्यादा हो, ज्यादा हो। अब आप मुझे बताइए रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो मेटा क्या कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा? यस मैम। हाँ, तो इसलिए जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है। आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है। बाकी बेटा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनता है ड्यू टू रेजोनेंस, या ये कह दें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। बाकी ये इसकी नाइट्रेशन दिखाई हुई है कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। इसके अलावा बेटा और एनसीईआरटी में कोई मेंशन नहीं है, पर और रिएक्शंस होते हैं, आप वो आगे भी करेंगे, पर मैं वो अब नहीं करा रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में हेलोजिनेशन नहीं दे रखी है, क्योंकि हेलोजिनेशन में ना साइड चेन रिएक्शन होता है, तो वो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में सिर्फ ये नाइट्रेशन का दे रखा है और ये बताया हुआ है कि
ये मेटा डायरेक्टिंग है, और ये जो ग्रुप होता है इट इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर बिकॉज इट हैज माइनस आई इफेक्ट। बेंजीन के पास तो प्लस आ रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, दे रहा है। बेंजीन क्या कर रहा है, दे रहा है। और जो सीओ है बेटा यहाँ पे देखिए, बेंजीन दे रहा है और जो सीओ है वो क्या कर रहा है, खींच रहा है ना अपनी तरफ। तो सीओ के पास माइनस आर इफेक्ट है, और जो बेंजीन की अगर बात करें तो वो प्लस आर दे रहा है ना, वो तो दे रहा है उसको कार्बोनिल ग्रुप को। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं जो सीओ कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, इस वजह से ये डीएक्टिवेटिंग है। बाकी यही एक रिएक्शन दिया हुआ है नाइट्रेशन का, मैं क्लोरीनेशन का डिटेल में नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें अलग साइड चेन्स आ जाती है, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है इतना। ठीक है बेटा, बाकी ये आप यूजेस पढ़ लीजिएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन बस इतना था। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। यूजेस में आपने क्या पढ़ना है, कुछ खास नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ एमसीक्यू के लिए याद कर लीजिएगा। जैसे ये देखो वर्ड लिखा हुआ है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो आपने देखा होगा जो स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं, अभी तो बायो लैब्स में नहीं रखते स्पेसिमेन, पर पहले क्या होता था, एक लिक्विड के अंदर वो स्पेसिमेन्स को ना, जैसे कोई जानवर है, कोई इंसेक्ट है मर गया है, तो उसको स्पेसिमेन को एक पानी लिक्विड होता था उसमें रखते थे। वो लिक्विड किसका होता है, वो बेटा वो लिक्विड होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है बेकेलाइट बनाने के लिए। ये एक फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन है, या हम ये कह दे पॉलीमर है। तो अब आप, कोई बच्चा ये कहे कि पॉलीमर चैप्टर तो है नहीं, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो बेटा ये देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन है ना, बेकेलाइट किसका पॉलीमर है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का, तो ये याद रखना है यहाँ पे। बाकी एस्टेल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड बनाने में यूज होता है। बाकी कैम्फर, ये तो हम कर ही चुके हैं, वेनिलिन, कैम्फर, सिनामिन में कौन सा एल्डिहाइड होता है ना, तो वो सारा सिनमेल्डिहाइड वगैरह, तो इसको रीड कर लीजिएगा जरूर। तो बाकी आपको एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना ही था। बाकी हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कराने के बाद वो जो क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले ना, कि या फिर जिसे मैप वाले क्वेश्चंस बोल देते हैं, एक कंपाउंड है ए, उसमें कोई चीज डाली, बी बना, फिर सी बना, आइडेंटिफाई करो, तो वो तभी आएंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am.